हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में। चलिए तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक दूसरा पढ़ा था डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम लोग 3 नंबर पे जो हमारा लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। चलिए इस लॉ को समझने के लिए हम पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा कार्बन है सी, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दो कंपाउंड बनाता है, यानी दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। एक है आपका CO और दूसरा आपका CO2। CO को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 को बोलते हैं कार्बन डाई और ये ऑक्साइड। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं हम, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो कंपाउंड बनाता है। एक को बोलते हैं H2O और दूसरे को बोलते हैं H2O2। H2O को बोलते हैं वाटर और H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब दो कंपाउंड बना रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा क्या कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में कार्बन का नंबर क्या है, सेम। यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन। और एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 12 ग्राम लिख सकते हैं इसको। यहाँ भी कितना होगा, 12 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 टू जा 16 से 2 में गुणा करिए कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, कार्बन सेम मास से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन डिफरेंट मास के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अब इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में अगर रेशियो निकाला जाए मास के अकॉर्डिंग, तो रेशियो आपका क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक वाटर दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखिए हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है बच्चों, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। यहाँ भी कितना होगा, 2 ग्राम। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम, इसका कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। यहाँ भी देखिए 2 ग्राम यहाँ भी हाइड्रोजन है और 2 ग्राम यहाँ भी क्या हाइड्रोजन है, मतलब सेम मास के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का मास क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर 16 ग्राम और यहाँ पर कितना है, 32 ग्राम। तो इनका इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:2। तो यही हमारा यह रूल भी कहता है, ये लॉ भी कहता है। यह लॉ यह कहता है कि जब दो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्ट करते हैं, तो 2 और मोर कंपाउंड क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें से एक एलिमेंट का मास क्या होता है, सेम होता है। और जो हमारा अगला एलिमेंट होता है वो डिफरेंट मास से क्या करता है, इनके साथ सेम मास वाले के साथ क्या करता है, केमिकल रिएक्ट करता है। तो इसके और इसके मास में क्या होता है, एक होल, इसके और इसके मास के रेशियो में क्या होता है, एक होल नंबर प्राप्त होता है, सरल अनुपात प्राप्त होता है। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। मतलब कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसमें से एक तत्व के समान द्रव्यमान, एक तत्व के समान द्रव्यमान से दूसरा जो तत्व होता है अलग अलग द्रव्यमान के साथ क्या करता है, संयोग करता है। तो इनके द्रव्यमानों में क्या होता है, एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। उसी को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। देखिए इसका यहाँ पर इस नियम का जो डिस्कवर है वो 1803 में इंग्लिश केमिस्ट सर जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, इस नियम का स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट यह है कि व्हेन टू एलिमेंट्स विथ each other to form more than one compound, then weight of one element that combine with a fixed weight। देखिए पहले एलिमेंट के क्या है, वेट फिक्स है नहीं, फिक्स। अदर आर इन ए रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर, और इसके रेशियो में क्या हो रहा है, एक होल नंबर प्राप्त हो रहा है, सरल अनुपात प्राप्त हो रहा है। ठीक है,
तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। देखिए, जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में एक सरल अनुपात क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब साफ है कि जब दो तत्व क्या करते हैं, रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से दूसरे तत्व अलग अलग द्रव्यमान से क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। तो इन द्रव्यमानों में क्या होता है, एक सरल अनुपात, इनके रेशियो में क्या होता है, एक होल नंबर प्राप्त होता है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि क्या है, इन के मास के रेशियो में क्या हो रहा है, एक होल नंबर प्राप्त हो रहा है। चलिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद समझने के लिए अब देखिए एक एग्जाम्पल जिसको आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी पे। ये जो हमारा नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कंपाउंड, यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, और यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन रेशियो ऑक्सीजन। ठीक है, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका कंपाउंड, यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, यहाँ जो हो जाएगा नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, और यहाँ पे कर लेंगे ऑक्सीजन रेशियो ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए N2O NO N2O3 N2O5 और ये आपका हो जाएगा N2O4 ये N2O5। ठीक है, अब देखिए N2O अब N2O में क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे देखिए तो नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइड क्या करते हैं, एडिट करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एडिट करके 5 टाइप के ऑक्साइड के क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग लफिंग गैस भी कहते हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। चलिए अगर यहाँ पे नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो निकाला जाए मास के अकॉर्डिंग तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो दो नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा 28, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितना होता है 14, ऑक्सीजन कितना होगा 16, यहाँ कितना होगा 28, 16 ये कितना हो जाएगा 48, 48, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 और 16 चौको कितना हो जाएगा 64, यहाँ पर निकालिए कितना हो जाएगा 28, 16 पचे 80। हमारा रूल यह कहता है कि जब दो एलिमेंट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट का मास क्या होता है सेम होता है और दूसरा डिफरेंट मास से क्या करता है केमिकल कंबाइन करता है, तो उसके मास के में क्या होता है एक होल नंबर प्राप्त होता है उसके रेशियो में। ठीक है, तो देखिए NO जो होता है ना वो N2O2 इसका फार्मूला होता है, लेकिन NO को फॉर्म में पाया जाता है इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं NO लिखते हैं। ठीक है, ये याद कीजिएगा। जैसे P2O5 जो होता है ये P4O10 के फॉर्म में भी पाया जाता है, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं P2O
5। कुछ मालिक्यूल ऐसे होते हैं इसमें डबल मालिक्यूल की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसको हिंदी में द्वितीयांश बोलते हैं। तो हम लोग क्या करें कि अगर नाइट्रोजन के मास को इक्वल करना होगा तो या तो हम क्या करें कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आई मीन तो सबसे सब में क्या कर दे, 2 से डिवीजन कर दे इसको छोड़कर। तो हम क्या कर रहे हैं कि सब में डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़कर। तो डिवीजन 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, रेशियो कितना हो जाएगा 8, ये आपका 14 रेशियो कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 14 रेशियो कितना 24, और ये कितना हो जाएगा 14 रेशियो 32, और ये कितना हो जाएगा 14 रेशियो 40। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन का मास क्या है, सेम है सब में। नाइट्रोजन सेम मास के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो क्या देखिए 8, 16, 24, 32 और कितना 40। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो रेशियो अगर यहाँ से निकाला जाए ऑक्सीजन का तो क्या निकल कर आएगा, तो 1:2:3:4:5, यानी कि देखिए होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा ना सरल अनुपात, 1 संबंध 2 संबंध 3 संबंध 4 संबंध 5, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग करके 5 ऑक्साइड बना रहा है, जिसमें नाइट्रोजन क्या हो रहा है समान द्रव्यमान के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन जो है अलग अलग द्रव्यमान के साथ क्या कर रहा है अभिक्रिया कर रहा है। तो इसके द्रव्यमानों में क्या हो रहा है एक सरल अनुपात प्राप्त हो रहा है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ को कौन दिया था, तो जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में, ठीक है। ये लॉ का क्या स्टेटमेंट है सब लोग नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला हमारा लॉ है लॉ नंबर 4, जिसको हम लोग कहते हैं तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिए ये जो लॉ है रिक्टर ने 1792 में प्रपोज किया था, यानी कि डिस्कवर किया था, ठीक। इस लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। देखिएगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है CH4, जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, ठीक है। तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया मीथेन बनाया। इस वाले कंपाउंड के बारे में हमको जानकारी नहीं है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है क्या नहीं बनता, ठीक है। तो देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन के यहाँ पे मास कितना है 12, रेशियो कितना हो जाएगा 32, और यहाँ निकालेंगे तो 12 रेशियो क्या हो जाएगा 4 होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम, यहाँ पर भी कार्बन क्या कर रहा है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 32 और हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, ठीक है। तो जब 1, 2 और मोर एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और 2 और मोर कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए तो यहाँ पे 12 ग्राम क्या है आपका कार्बन है, यहाँ पे भी 12 ग्राम क्या है आपका कार्बन है, ऑक्सीजन कितना है 32 और हाइड्रोजन कितना है 4 है। 12 रेशियो 32 यहाँ पर क्या है 12 रेशियो 4। तो ये वाला कंपाउंड जब भी कंबाइन करेगा मतलब केमिकल रिएक्शन करेगा तो इसके मास में जो रेशियो आएगा ना वो एक क्या होगा होल नंबर आएगा, सरल अनुपात आएगा। देखिए अब इसको यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा H2 आएगा आपका, क्या आएगा H2O, और H2O आएगा तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा आपको H2O। देखिए ऑक्सीजन कितना है 32, कितना है 32, इतने ही ग्राम में आएगा। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 रेशियो 32 हो जाएगा ना। तो देखिए इसका और इसका रेशियो क्या आ रहा है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 बटा कितना हो जाएगा 32, 1:8 आ जाएगा ना। यहाँ भी रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1:8। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब दो विभिन्न
तत्वों के भिन्न भिन्न दो द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तब वे परस्पर भी उसी अनुपात में या उसके एक सरल गुणित अनुपात में सहयोग करेंगे, जिससे वे तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। मतलब कार्बन या 12 ग्राम, यहाँ भी 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम ऑक्सीजन 32 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन 12 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, मीथेन बनाया। तो जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो वो क्या होंगे, इसी द्रव्यमान में क्या करेंगे, इसी मॉस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। तो उनके बीच में क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ द masses in which the do so are either the same or a simple multiple of the mass ratio in which they combine। यानी कि यदि दो विभिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तब वे परस्पर भी उसी अनुपात में या उसके एक सरल गुणित अनुपात में सहयोग करेंगे, जिसमें वे तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। कहने का मतलब यह बच्चों कि ये x है, यहाँ पे आपका ये x हो गया, ये y हो गया, और ये आपका क्या हो गया, z हो गया। ठीक है, तो x z करके अगर x z के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाएगा, x z बनाएगा। उसी तरह से y और z के साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा, y z या z y बनाएगा। तो जब भी y और x आपस में कंबाइन होंगे, तो जिस मास के अकॉर्डिंग इसके साथ ये कंबाइन है, जिस मास के अकॉर्डिंग जेड वाई के साथ कंबाइन है या एक्स जेड के साथ कंबाइन है, उसी मास के अकॉर्डिंग एक्स और वाई के साथ भी क्या होगा, कंबाइन होगा। तो दोनों के मास रेशियो में क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर देख लो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मीथेन बना रहा है। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो जितना मास कार्बन के साथ ये रिएक्ट, जितने मास के अकॉर्डिंग कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उतने ही मास के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य का मतलब होता है सरल अनुपात, यानी कि तीसरे तत्व के मास के अनुसार क्या होगा, एक सरल अनुपात प्राप्त होगा। ठीक है, समझ लो, समझने का प्रयास कीजिए। एक्स अगर जेड के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो एक्स जेड बनाएगा। अगर यही वाई जेड के साथ अभिक्रिया करता है तो जेड वाई बनेगा। तो जब भी एक्स और वाई आपस में सहयोग करेंगे, यानी कि एक्स वाई जब बनेगा, तो जितना मास, जितना द्रव्यमान एक्स जेड के साथ अभिक्रिया में लगा रहा है, जितना द्रव्यमान जेड वाई जितना द्रव्यमान जेड के साथ अभिक्रिया में लगा रहा है, उतना ही द्रव्यमान से एक्स और वाई भी क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो इनमें क्या होगा, एक होल नंबर प्राप्त होगा, एक सरल अनुपात प्राप्त होगा इनके रेशियो में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, स्टेटमेंट नोट कीजिए। चलिए, तो हमारा अगला लॉ है गैय-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम। गैय-लुसेक का गैसीय आयतन नियम। देखिए, ये नियम क्या कहता है, एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सिंपल लॉ है। ठीक है, इस लॉ में कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए, H2 + Cl2 इक्वल टू क्या बोलता है, HCl। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे, पीछे 2 लगा। ठीक है, H2 की स्टेट है गैसीय स्टेट में, Cl2 की स्टेट है गैसीय स्टेट में, HCl भी किसी स्टेट में है गैसीय। दूसरा एग्जांपल हमारा देखिए, L2 + H2 इक्वल टू क्या होता है, NH3 अमोनिया बनता है। ये भी गैसीय स्टेट में, ये भी गैसीय स्टेट में, ये भी क्या होगा, गैसीय स्टेट में। 2 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। गैय-लुसेक लॉ यह कहता है कि अगर
केमिकल रिएक्शन पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और सबका फिजिकल स्टेट क्या हो, गैस हो, तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे रिएक्टेंट और वॉल्यूम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम के अनुसार एक होल नंबर के रूप में रेशियो क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन आयतन के अनुसार लेंगे, वॉल्यूम के अनुसार, तो हाइड्रोजन में कितना मॉलिक्यूल है 1, क्लोरीन कितना है 1, तो यहाँ आपका रेशियो क्या आया 1। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रेशियो क्या आ रहा है, तो रेशियो आ रहा है 1:1:1, एक होल नंबर है। यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन कितना है आपका, बैलेंस कर दिया यहाँ पे 3, नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन 1, पीछे क्या लग गया 3, तो क्या हो जाएगा 3, और ये पीछे 2 लग गया तो क्या हो गया 2। तो आपका रेशियो क्या आ रहा है 1:3:2 या 1:2:3, होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गैल-लुसेक लॉ यह कहता है कि अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे गैस है, 2 और मोर गैस क्या करती है, आपस में रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट में क्या होता है, गैस के फॉर्म में प्राप्त होता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो इनका रेशियो होता है क्या होता है, होल नंबर होता है, सरल अनुपात में प्राप्त होता है। जैसे देखिए 1:1:1 में आ रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए 1:3:2, इसको हम लिख सकते हैं 1:2:3। स्टेटमेंट पढ़िए। गैल-लुसेक लॉ देखिए नाम से स्पष्ट है कि इस लॉ को कौन डिस्कवर किया था, गैल-लुसेक ने, ठीक है। Will gas react together to form other gas, and when all volumes are measured at the same temperature and pressure, मतलब टेम्परेचर भी सेम रहेगा, प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, the ratio between the volumes of the reactant gas, मतलब कि ये वाला रिएक्टेंट गैस, ठीक है, एंड द गैसियस प्रोडक्ट, ये आपका क्या है, गैसियस प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल होल नंबर, सब में क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर के रूप में रेशियो क्या होता है, प्राप्त होता है। याद रखिए कब, जब टेम्परेचर सेम होगा और प्रेशर भी सेम होगा, ठीक है। जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती है तो उनके अभिकारी आयतनों में, मतलब अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों के आयतन में, मतलब कि उत्पाद में क्या होगा, एक सरल अनुपात प्राप्त होगा। जैसे देखिए एक आयतन इसका और कितना 2 आयतन इसका, माफ कीजिएगा गलत हो, कितना हो गया 2 आयतन इसका, तो अनुपात क्या बनेगा, 1:1:2, होल नंबर आ रहा है 1:1:2। यहाँ देखिए नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितना है, पीछे 3 लगे तो कितना हो जाएगा 3, और अमोनिया कितना हो जाएगा 2, तो रेशियो क्या होगा 1:3:2 या 1:2:3। ये क्या है आपका सरल अनुपात में प्राप्त हो रहा है। तो ये था गैल-लुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, गैल-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, सारे लॉ स्टडी कर लिया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, उसके बाद पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।